एमएलए बैठा हो, क्या पता इन बच्चों के अंदर देश का प्रधानमंत्री बैठा हो। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है हमारे मुल्क के अंदर, तो ये देश का जनरल सेक्रेटरी या देश का प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है खड़ा हुआ नौजवान देश के बॉर्डर पे। तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि IHU ग्रुप से दुआ है कि अल्लाह पाक इस देश को अमन और मोहब्बत का गहवारा बनाए और हमारे अंदर सियासी शऊर पैदा करें। और अल्लाह पाक ये जो NGOs काम कर रहे हैं, इन लोगों को अल्लाह पाक खुद तरक्की दे, हिफाजत फरमाए। चूँकि NGOs का मसला ऐसा है जहाँ पर भी काम को आगे बढ़ते तो सियासी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। कई इलाकों में हम लोग गए, हमारी IHU ग्रुप की तरफ से या दीगर हमारे हुसैन भाई है, शाहनवाज भाई है, जब ये लोग मदद के लिए आगे आते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स इनकी रुकावट बन जाते हैं कि भाई हमारी पार्टी का इलाका है, तुम क्यों आ रहे हो। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये पार्टी का इलाका नहीं है, ये इंसानों का इलाका है। आप पार्टी का इलाका बोले मतलब कि आप जानवरों की बस्ती में रहते हैं। जिस तरह का एक शेर होता है, नाउज़ुबिल्लाह, जो है एक कुत्ता होता है तो दूसरे मोहल्ले कुत्ते को देखकर एक के पीछे सारे पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही बात पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब वो इलाके में ख़त्म रखते हैं NGOs तो सब लोग घेर लेते हैं। सबको मुबारक करें और इस यौम आज़ादी के मौके पर अल्लाह पाक हम सबको इस मुल्क की तरक्की के लिए हमारी खिदमत ले ले। जिस तरह उलमा किराम ने, देश के दीगर वीरों ने इस मुल्क की शहादत के लिए, इस मुल्क के लिए अपना खून सेंचा था, ऐसे ही कुछ ना कुछ मुल्क की तरक्की के लिए हम भी कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। इस बात का हम अहद करते हैं। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। 25 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से मिलते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट के अलग और दूसरे मामलात के अलग। हर कॉर्पोरेटर को हर साल 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। 3 करोड़ के हिसाब से 5 साल कितने हुए? 9 करोड़ रुपए हो गए। 9 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए। तो 15 करोड़ रुपए एक कॉर्पोरेटर को मिल रहे हैं। तो याद रखो, अगर ये 5 साल में 15 करोड़ रुपए आपका कॉर्पोरेटर इस इलाके में खर्च कर दे तो सोचो इलाके की हालत क्या होगी। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मोदी से लेकर इस इलाके के कॉर्पोरेटर तक ये अल्लाह को और अपने भगवान को हाजिर नाजिर रखिए, कसम खा ले कि हम 5 साल तक अपने सैलरी के अलावा 1 रुपया नहीं खाएंगे। तो अल्लाह की कसम है कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान सारी दुनिया से 100 साल आगे निकल जाएगा। इतना पैसा हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन इससे पता चलता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर से लेकर कॉर्पोरेट जो खर्चा हो रहा है वो सिर्फ 5%, और वो भी हमारे पास आते आते 5 करोड़ में से क्या आती है, एक ड्रेनेज की गाड़ी आती है, वो पाइप अंदर डाल के हिला के चले जाते। हम उसी पे खुशवाते, वाह कॉर्पोरेटर साहब ने क्या काम किया। इसके लिए हम अपनी सियासी शऊर को बढ़ाएं और पॉलिटिकल एजेंडे पे स्टडीज़ करें, मुल्क के हालात पर स्टडीज़ करिए। कब करेंगे? जब हमारे अंदर जो है एजुकेशन होगा, तालीम होगी। इसलिए हमारी सोचों को तंग कर दिया गया, हमें अपने गली कोचों के और हमें मजहबी नफरतों के अंदर उलझा दिया गया। किसी को मस्जिद के नाम पर लड़ा दिया गया और किसी को मंदिर या चर्च के नाम पर लड़ा दिया गया। जब से हिंदुस्तान के अंदर मजहबी सियासत ने जन्म लिया तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए याद रखें, आप जब भी किसी पॉलिटिशियन को या पॉलिटिकल लीडर को आप लीड करना चाहते हैं, हुकूमत में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका एजुकेशन लेवल चेक करें कि ये शख्स कहाँ तक पढ़ा हुआ है। और अगर पढ़ा हुआ है तो फिर इस शख्स की सोच गरीबों के साथ, तालीमों के साथ क्या सोच है, उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखिए। और जो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, उस पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर चेक करें कि वो लोग MLA की सीट जिन लोगों को दे रहे हैं वो लोग पढ़े लिखे हैं या अपने इलाके के रोडीशटर्स और गुंडागर्दी करने वाले। आज हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 लोगों का खून किया हुआ है। जो लोग खून के करके सियासत में आते हैं तो इस देश का खून नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। जिस शख्स ने गुजरात को जला दिया और जिस शख्स ने हिंदू मुसलमान की नफरत की बिना पर, बाबरी मस्जिद की नफरत की बिना पर इस देश को बांट दिया, तो याद रखो इस देश को क्या बचाएगा। जिस शख्स से अपनी बीवी नहीं संभली वो देश को क्या संभालेगा। बीवी न संभलने की बिना पर जो बात बीवी के मन से करनी थी वो देश के मन से कर रहा है आज। तो यही वजह है कि हिंदुस्तान तरक्की के पीछे। इसलिए ज़रूरी है हम कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारा फ्यूचर तरक्की करेगा, हिंदुस्तान तरक्की करेगा। अगर आप तरक्की करोगे तो आपके पीछे हिंदुस्तान तरक्की करेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे और पढ़ने के बहाने गली कूचों में घूमोगे तो याद रखो आप घूमते रह जाओगे और देश के पॉलिटिशियन देश को घुमाकर सूज बैंक लेकर चले जाएंगे।
آج دیش کا 20 لاکھ کروڑ روپیہ سوئس بینک کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ہندوستان کے ہر غریب کے کھاتے میں کم سے کم 45 لاکھ روپے آنے تھے، وہ آج ہر پولیٹیشین کی جیب میں بھرا ہوا ہے۔ جو شخص بھی سی ایم بنتا ہے، ایم ایل اے بنتا ہے، کارپوریٹر بنتا ہے، گلی کی ترقی سے زیادہ اس کے 4-5 کمپلیکس بن جاتے ہیں اور اس کے بعد 5-6 گاڑیاں آ جاتی ہیں اور دیش کا گٹر کا نالا وہیں کا وہیں بہتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سوچو سمجھو اور ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو دیش کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، جیسے ہمارے بستی کے لیڈرز ہیں ماشاءاللہ، کہ جن جیسے این جی اوز والے ہیں جو گلی گلی ہمارے بھائی ہیں، اور ہمارے لئیس صاحب ہیں، سلیم بھائی ہیں، شاہ نواز ہیں۔ یہ لوگ ہر اچھے برے موقع پر آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پیسے سے ہی آپ کا سپورٹ کریں۔ آپ کے ہمدردی میں کوئی شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اس کی دعائیں بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے پولیٹیکل لیڈرز کے بجائے ہم اپنے گلیوں کے اندر ایسے لوگوں کو کارپوریٹر بنائیں جو گلیوں میں روزمرہ کے کاموں میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ الیکشن میں ٹھہرنے کے لیے میرے بھائیوں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگوں کی بہت کم تنگ ذہنی اور کم سوچ ہے۔ ایک کارپوریٹر کو ٹھہرنے کے لیے اس کی فیس ہوتی ہے 15,000 روپے۔ 15,000 روپے میں آپ کارپوریٹر ٹھہر سکتے ہیں، 25,000 روپے میں آپ ایم ایل اے کو ٹھہر سکتے ہیں، اور 50,000 روپے میں آپ ایم پی کو ٹھہر سکتے ہیں، 80,000 روپے میں آپ پرائم منسٹر کو ٹھہر سکتے ہیں۔ بس اتنی رقم آپ کو جمع کرنی ہے، آپ ٹھہر جائیے۔ آپ پیسہ خرچ کریں گے، یاد رکھو جب بھی پولیٹیکل لیڈرز آپ کو 500 یا 1000 روپے دے کر آپ سے ووٹ خریدتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کا بھلا نہیں کریں گے، کیونکہ جو وہ پیسہ خرچ کرتا ہے الیکشن میں 3 سے 4 کروڑ روپے، وہ بھی سود پر لے کر خرچ کرتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں۔ تو لہذا دیش کا جو بجٹ ہوتا ہے، جب وہ بجٹ کسی ایم ایل اے کے علاقے کے اندر سینکشن ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے علاقے میں 1 سال کے اندر 5 کروڑ روپے آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ اس علاقے کی ترقی کے لیے خرچ کریں، لیکن چونکہ وہ قرضہ لے کر الیکشن کے اندر